हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज का जो हमारा सेटअप है, ठीक है, ये हमारा वीकली सेटअप है। वीकली मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बाजार के अंदर जो रेंज बन रही है, ठीक है, वीकली सेटअप की, तो हम इसको समझेंगे। तो गाइस, सबसे बड़ी चीज आप ना समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। निफ्टी की जो रेंज आ रही है वीकली, वो आ रही है करीब करीब 800 से 1000 पॉइंट के आसपास, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के सेटअप की, तो बैंक निफ्टी का जो सेटअप है वो बन रहा है फिर से 1500 से 2000 पॉइंट के आसपास का, ठीक है। और वहीं अगर हम सेंसेक्स की बात करें, तो सेंसेक्स के अंदर जो वीकली रेंज आ रही है वो आ रही है करीब करीब 2500 से 3000 पॉइंट के आसपास का, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेटअप बन रहा है वीकली, ठीक है। वीकली मार्केट में इतने बड़े मूवमेंट आपको होते हुए दिख सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। यही बाजार के हाई और लो रहने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस अगर आप समझेंगे तो मैंने लास्ट शनिवार आपके लिए एक वीडियो बनाया था, ठीक है, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 800 से 1000 पॉइंट, सेंसेक्स 2500 से 3000 पॉइंट, ठीक है, 3500 पॉइंट। मैंने बैंक निफ्टी आपको बताया 1500 2000 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, ठीक है। बिल्कुल सेम यही मूवमेंट हुआ बाजार के अंदर, ठीक है। अभी आप देखिए, मैंने जो टाइम फ्रेम दिखा रहा हूं आपको, ये डे की कैंडल है, ठीक है, 1 डे की कैंडल है। और जो मैंने लास्ट शनिवार आपके लिए वीडियो बनाया, ठीक है, और वहीं से ले लिए शुक्रवार से और लास्ट फ्राइडे का सेटअप, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए जो भी बाजार के अंदर हुआ, देखिए निफ्टी ने अपना हाई इसका था मान लो 24200, मान लेना 24200। मैंने 800 पॉइंट का वीकली सेटअप बनाया था आप लोगों के लिए, 24200 से 431 पे क्लोजिंग करी है, ठीक है। मतलब सीधा निफ्टी ने पूरे के पूरे 800 पॉइंट का एक सेटअप आपको दिया, 800 पॉइंट, ठीक। मैंने बैंक निफ्टी का आपके लिए सेटअप बनाया था, ठीक है, 2000 पॉइंट का। आप देखिए बैंक निफ्टी वीकली, ठीक है, यहां से आप देखिए 51600 से बैंक निफ्टी में 48734 पे क्लोजिंग है। 51600 से देखिए 48600, सीधा सीधा 2000 पॉइंट हमारा बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है गाइस। और ये वीडियो मैं आपके लिए पूरा का पूरा वीक का सेटअप आपके लिए पहले से बना चुका था बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। मैंने सेंसेक्स में आपको 3500 पॉइंट बोले थे, ठीक है। आप देखिए सेंसेक्स को लास्ट फ्राइडे से लेके अब तक की 80,000 के लेवल से 80,000 के लेवल से 77,378, ठीक। पूरा पूरा आप ये मान के चलिए 3000 पॉइंट का सेटअप है गाइस। वो नीचे आया 77,200 भी आया, ठीक है। और हमने पूरा का पूरा सेंसेक्स का भी आपको सेटअप दे दिया था, सेंसेक्स का पूरा हमने आपको सेटअप बना के दे दिया था कि भाई सेंसेक्स के अंदर 2500 से 3500 पॉइंट का मूवमेंट आपको वीक में दिखेगा, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि बाजार के अंदर जो ऑप्शन चेन कह रही है, बड़े प्लेयर जो सेल ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, वो बाजार आपको एक डाउन साइड में दिखाएगा, ठीक है। तो आप देखिए मार्केट पूरे का पूरा डाउन गया, पूरे वीक डाउन गया, ठीक है। अब मैंने वो कौन सा वीडियो बनाया था आप देखिएगा यहां पे, इस हफ्ते, ये आप देख रहे हैं ये वाला, यहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं, वीकली एनालिसिस फॉर निफ्टी 800 पॉइंट, बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट, ठीक है, और सेंसेक्स 3500 पॉइंट। ये पूरा सेटअप मैं देखिए वीडियो 6 दिन पहले मैंने आपको डाला है वीडियो, 6 दिन पहले ही मैं ये पूरी मार्केट का कैलकुलेशन कर चुका था। और गाइस सबसे बड़ी चीज, आपने क्या मेरा टेलीग्राम देखा, हम पूरे के पूरे वीक, पूरे के पूरे वीक जो मैंने आपको डेली बेसिस में काम करवाया, जो मैंने आपको होल्डिंग बेसिस में काम करवाया, जो मैंने आपको बीटीएसटी एसटीबीटी वाले जो लेबल प्रोवाइड करवाए बहुत सारे ग्रुप के अंदर, ठीक है, हमने पूरे के पूरे वीक प्रॉफिट निकाला है। चाहे फिर वो निफ्टी हो, चाहे फिर वो सेंसेक्स हो, ठीक है, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी हो, हमने कितने कितने पॉइंट गेन करके दिए। अब पूरा का पूरा जाके ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, ठीक है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने पूरा मैसेज के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि बाजार के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस होने की ताकत को सिखाने और समझाने की मैंने कोशिश करी पूरी की पूरी, ठीक है। तो गाइस अभी की जो रेंज है जो मैंने आपको बता दिया,
ठीक है, बैंक निफ्टी फिर 2000 पॉइंट का मूवमेंट के लिए खड़ा है, सेंसेक्स फिर 3300 के मूवमेंट के लिए खड़ा है, निफ्टी फिर 800 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट के लिए वापस एक्टिव हो रहा है। ठीक है, बाजार के अंदर फिर सेल ऑफ लगने वाला है। ठीक है, मार्केट में ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको ये दिखा भी दे रहा हूं। एफआईआई कंटिन्यूअसली बेच रहे हैं, ये टाइम फ्रेमिंग के हिसाब से बाजार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और फिर वो एचएमपीवी वायरस जो है उसकी वजह से रिटेल ट्रेडर की भी बाजार के अंदर बिकवाली आ रही है, वो भी लगातार सेल कर रहे हैं बाजार को, जिसकी वजह से बाजार में एक डाउनफॉल है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है सेल ऑफ लग जाता है रिटेलर का। ठीक है, एफआईज तो वैसे ही कंटिन्यूअसली बिकवाली में है, डीआईज खरीद रहे हैं, लेकिन गाइस मार्केट गिर रहा है ना, तो वो एचएमपीवी जो वायरस है ना, ठीक है, उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल आ रहा है। रिटेल ट्रेडर को लग रहा है भाई कुछ हो सकता है बड़ा। ठीक है, तो बस यही चीजें चल रही हैं। अब गाइस सबसे बड़ी चीज, वीकली एनालिसिस को समझिएगा। अगर मैं निफ्टी के अंदर कामकाज कर रहा हूं भाई, जिस तरीके से ऑप्शन चेन में पैसा लगा है, ठीक है, तो मैं आपको एक सेटअप बना के देता हूं कि बाजार में क्या हो सकता है। गाइस 22,600 बाजार कुछ इस तरीके की कैंडल बना सकता है, ऊपर जाने के बाद कुछ इस तरीके की। ठीक है, ऐसे 2 दिन नीचे, फिर एक दिन ऊपर, फिर एक दिन नीचे। ठीक है, तो जो हमारा सेटअप है 22,600 तक की निफ्टी आपको दिखा सकता है लेवल। ठीक है, और वहीं अगर मैं ऊपर की बात करूं तो गाइस ऊपर अगर बाजार मान लो डाउन ना आके ऊपर जाने की, रिवर्स करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो रेंज है वो रेंज है निफ्टी की 24,000। 24,000 से ज्यादा नहीं जा सकता, लेकिन नीचे से ऊपर। तो गाइस जो अप एंड डाउन होना है, ठीक है, वीक में, ठीक है, वो निफ्टी के अंदर इतना ही मूवमेंट है। तो आप ये सोच लो, ना तो आप ओटीएम कॉल खरीद सकते हो, ठीक है, ज्यादा आप ओटीएम नहीं जा सकते, ठीक है, आउट ऑफ द मनी। आप एटीएम में काम करोगे तो आपको मार्केट के रेंज को और सेटअप को पकड़ना होगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन के अंदर ओटीएम, एटीएम, ठीक है, और आईटीएम इन द मनी, ठीक है, ये 2-3 प्रकार के सेटअप है जिसको आपको समझना होगा। गाइस मैं जो आपको काम करवाता हूं, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि बाजार में क्या करना है, वेट, मार्केट में वेट करना होता है आपको एक सेटअप का। तो गाइस अभी क्या है, बाजार के अंदर जो चाल बन रही है निफ्टी की, इस तरीके से 22,600 तक के लेवल हैं और 24,000 तक के लेवल है। अगर बाजार को ऊपर जाना होगा तो वो 24,000 तक जाएगा, अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो 22,600 इस वीक उसको आना ही आना है। ठीक है, ये क्या है, ये है निफ्टी की रेंज, ये है निफ्टी की रेंज 22,600 की। ठीक है, ये रेंज इसलिए है जो बाजार के अंदर इस समय पैसा लगा हुआ है, ठीक है, वो बाजार को डाउन साइड में धकेल रहा है। मैं आपको उसका रीजन बता देता हूं। ये निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी की ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में जो डाटा है ओआई डाटा वो 16,26,000, यहां पे 11,85,000। ठीक है, इसको समझिए डाटा में करीब करीब 4 लाख का फर्क, 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, कॉल राइटर ज्यादा है, तो मतलब एक डाउन साइड है मार्केट में। ठीक है, एक डाउन साइड खड़ी है बाजार में। निफ्टी की ऑप्शन चेन रेगुलर जो सेलर हैं, ठीक है, वो नीचे की तरफ बाजार को लेके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं ना निफ्टी डाउन आ रहा है। पुट राइटर मजबूती से कामकाज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बाजार में एक फॉल हो रहा है, मार्केट चल नहीं पा रहा ऊपर। ठीक है, तो यहां पे पुट बायर का बाजार बना हुआ है, तो बाजार में अभी भी एक डाउन साइड खड़ी है। तो ठीक है, तो ये जो मैं अगर वीकली एनालिसिस जो मैं कर रहा हूं, ठीक है, ये बिल्कुल डाउन का एनालिसिस है। ठीक है, तो बाजार में फिर एक गिरावट आपको देखने को मिलेगी। उसी प्रकार देखो गाइस, ये जो मैंने ऑप्शन चेन अभी आपको बताई, कॉल राइटर तो नीचे दबा रहे हैं, ठीक है, डाटा कॉल राइटर का ज्यादा है। अगर मैं यहां पे भी चला जाऊं प्राइस पे, ठीक है, तो आप देखिए भाई 23,431 के पास क्लोजिंग है, ठीक है, 23,450 हरा एट द मनी है। ठीक है, एट द मनी मतलब नीचे है, फिर भी मैं मानता हूं चलो एट द मनी। अब यहां देखो कॉल के प्रीमियम 161, पुट का प्रीमियम 149, ठीक है, और जबकि कॉल राइटर ज्यादा है, ठीक है, और निफ्टी नीचे भी है,
फिर भी जो है कॉल के प्रीमियम ज्यादा है। और गाइस सबसे बड़ी चीज देखिए, मार्केट खुलते ही डाउन खुलने वाला है। ये जो गिफ्ट निफ्टी है ना गाइस, ये करीब करीब 130 पॉइंट से माइनस है, डाउन है। ठीक है, तो मंडे जो मार्केट खुलेगा वो ऑलरेडी डाउन खुलने वाला है। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? रात को ना अमेरिकी बाजार जो क्लोज हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, डाउन है करीब 679 पॉइंट की जो है ना नेगेटिव क्लोजिंग करी है। नस्डाक ने 305 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग की है। तो गाइस बाजार में एक इंपैक्ट तो होना है ना इसका, क्योंकि भाई ये रात को 2:30 बजे क्लोज करके गए हैं लास्ट फ्राइडे अमेरिका के टाइम से, बाकी हमारा तो सैटरडे है ना। तो यहां पे भी एक फॉल चल रहा है। ठीक है, फॉल वो क्यों हो रहा है? इसका गाइस सिंपल सा सिद्धांत है। ठीक है, चाहे आप इसको न्यूज बेस समझो, चाहे इसको कुछ भी समझो। ठीक है, मैंने जो आपको एक रेंज बताई है, निफ्टी आखिरी जो रेंज है इसकी ये 24,000 है। ठीक है, और 22,200 तक के लेवल आपको नीचे की साइड में दिखेंगे। 22,600 तक के लेवल आपको नीचे की साइड में दिखेंगे। सॉरी 200 बोल दिया मैंने, 600 है। ठीक है, तो इतने बड़े लेवल के साथ आपको निफ्टी कामकाज करता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर जो रेंज है, ठीक है, वो फिर से बैंक निफ्टी के अंदर जो रेंज है वो हमारी 2000 पॉइंट की है। ठीक है, 2000 पॉइंट आपको अप एंड डाउन होता हुआ दिख सकता है। मेरे को जो ऊपर की आखिरी चाल दिख रही है, 50,000 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी में ऊपर आते हुए दिख सकते हैं। किसी भी कारणवश अगर कोई न्यूज आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, तो 50,000 तक के लेवल हैं, इससे ऊपर बाजार नहीं है। और अगर नीचे की बात करें, अगर मैं नीचे की बात करूं, ठीक है, तो आपको 47,500 डाउन साइड में बैंक निफ्टी में 47,500 तक के लेवल आपको दिखेंगे। ठीक है, ऊपर आपको 50,000 का एक हाई मार सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, लो जो है वो आपको बैंक निफ्टी 47,500, ठीक है, और आप मान लेना 47,000, ये इसका लो रहेगा। ठीक है, लो साइड जो डाउन साइड है ना, डाउन साइड वो इतनी है। ठीक, जो हाई साइड है वो मात्र इतनी है। 50,000 पे ये हाई साइड जो है इतना आ सकता है। ठीक है, कोई बाजार के अंदर पॉजिटिव न्यूज नहीं है, कोई बाजार के अंदर कुछ नहीं है। सिंपल जो है रिटेल ट्रेडर बेच रहा है। ठीक है, एफआईआईज बेच रहे हैं, दो लोग मिलकर जो है बाजार को सेल कर रहे हैं। ठीक है, और डीआईज डोमेस्टिक मानता हूं खरीदारी कर रहे हैं, डीआईज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, लेकिन बाजार के अंदर जब दो प्लेयर जब बेच रहे हैं ना, तो एक प्लेयर कुछ नहीं कर सकता। तो गाइस नेगेटिविटी है, इसको समझना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी का जो सेटअप है 50,000, 47,500, 47,000 तक के लेवल आपको आते हुए दिखेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, और ये सारा का सारा एनालिसिस मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं। डाउन साइड बैंक निफ्टी में भी खड़ी है। ठीक है, सेंसेक्स का समझ लीजिए चार्ट पे, मैं इसका भी आपको पहले बता चुका था। ठीक है, 80,000 के लेवल से ये भी सेंसेक्स भी 77,000 के लेवल को छू चुका है। ठीक है ना, और मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया कि 3,000 पॉइंट तक का इसके अंदर फॉल हुआ, और वो हुआ 3,3500। तो मैं सेंसेक्स में आपको बता दूं फिर से। ठीक है, जो मैक्सिमम जो मूवमेंट है वो 2,500 पॉइंट से लेकर 3,000 पॉइंट का होना है फिर से। ठीक है, 3,500 भी हो सकता है ये। और बाजार के अंदर जो साइड है 75,000 तक के लेवल आपको डाउन साइड दिखेगी। ठीक है, अप साइड आपको जो मैक्सिमम है वो 79,000, ये आखिरी है अप साइड की रेंज, अप साइड। ठीक है, ये किसी कारणवश से ऊपर जा सकता है, लेकिन डाउन साइड ज्यादा खड़ी है। ठीक है, अब एक्सपायरी की वजह से शायद आपको फेयर हो, लेकिन गाइस एक चीज समझ लीजिएगा 75,000
और हमारी एक रेंज रहेगी 74,000, ये वाला 74,000, ये भी एक डाउन साइड खड़ी है सेंसेक्स की। ठीक है, तो इस पैटर्न के तहत और इस पैटर्न के तहत जो अप साइड है, अप, ठीक है, वो कम है, नॉर्मल है और न्यूट्रल है, लेकिन जो डाउन साइड है वो ज्यादा बड़ी है, ठीक है, वो बिग है। तो अप और डाउन में अगर हम फर्क करें ना, तो मार्केट जो चल रहा है, ठीक है, वो डाउन साइड में चल रहा है। तो गाइस, बाजार में आपकी अगर एक सोच है ये कि मार्केट ऊपर जाएगा, यार बहुत गिर चुका है, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में जो पैसा लगा हुआ है ना, ऑप्शन चेन में जो पैसा लगा हुआ है, वो अभी भी डाउन साइड के लिए लगा हुआ है। रिटेल ट्रेडर बिकवाली कर रहा है, वो चाइना वाला मैटर, ठीक है, चाइना वाला जो मैटर है, ठीक है, जो HMPV वायरस जो वहां से निकल के आ रहा है, ठीक है, जो काफी सारे जो केसेस कर्नाटका में, नागपुर में जो पकड़े गए, उसकी वजह से ये फॉल आ रहे हैं। न्यूज चैनल के अंदर जो लगातार इसको फोकस किया जा रहा है ना, फोकस जो किया जा रहा है इसके ऊपर, HMPV वायरस के ऊपर, ठीक है, इसकी वजह से भी रिटेल ट्रेडर जो है ना घबरा के बिकवाली कर रहा है। भाई पिछला आपने कोविड में देखा ना, जब लॉकडाउन लगे तो क्या हुआ, मार्केट पूरा फॉल कर गया था, आधे का आधा हो गया था बाजार। तो इसको समझना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में हमने 17,000 तक के लेवल देखे थे, जो अभी 48,000, हम 53,000 देख रहे हैं। निफ्टी के अंदर हमने 7,000 6,000 तक के लेवल देखे थे। सेंसेक्स हमने कहा 24-25,000 के लेवल पे देखा था, और आज जो ये खड़ा है कहां खड़ा है, ठीक है। तो ये भी समझना पड़ेगा। अभी क्या है, ये जो बाजार है ना गाइस, सेलर का है, ठीक है। तो सेलर क्या है ना, वो FII से बड़े, ठीक है। उसके बाद अभी सपोर्ट मिल रहा है रिटेल का भी, रिटेल ट्रेडर भी जो है ना बाजार के अंदर कंटिन्यूअसली बिकवाली कर रहा है, ठीक। तो सेलर क्या है, मार्केट को दबा रहा है। तो हम जो रेंज निकाल रहे हैं निफ्टी की, ठीक है, वो आखिरी रेंज है 1000 से 800 पॉइंट की, ठीक है। हम जो रेंज निकाल रहे हैं बैंक निफ्टी की 1500 से 2000 पॉइंट, ठीक है। इस रेंज में आपको चलता हुआ देखिए, क्योंकि इस रेंज का ना पैसा लगा हुआ है। क्योंकि जब हम पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, ये आप देख रहे हैं यहां पे, ये जो पर्टिकुलर जो स्ट्राइक प्राइस है ना, ये 23,450, 23,500, ये ठीक है, ऊपर नीचे के 23,100, ठीक है, 23,000। तो यहां तक कि हमको पैसा दिख रहा है लगा हुआ, तभी तो हम ये लेवल बना पा रहे हैं। भाई 35 और 501 में फर्क है, अब समझ रहे हैं। डाटा, OI डाटा यहां पे भी खड़ा है 500 के लेवल पे, 5,314, मात्र यहां पे 61,000 है, ठीक है। तो यहां पे 20 गुना ज्यादा पैसा लगा है 23,000 के लेवल पे। तो मैं क्यों बोल दूं कि भाई बैंक निफ्टी, कह रहा हूं निफ्टी ऊपर जाएगा। तो गाइस समझने वाली बातें हैं ये सब। बाजार आपको पहले से ही दिखा रहा है चीजों को कि क्या होने वाला है। तो मैं गाइस जो होने वाला है वही तो आपको सिखाऊंगा ना। तो गाइस सीखो कि मार्केट क्या है। जो मैंने आपको बोल दिया है, सेंसेक्स के अंदर 2500 से 3,3500 पॉइंट तक का मूवमेंट आपको फिर दिखेगा बाजार में, ठीक है। मैं जो ये वीकली एनालिसिस कर रहा हूं सॉरी गाइस, ये आप देख रहे हैं, मैं वीकली एनालिसिस आपके लिए कर रहा हूं कंटिन्यूअसली। 7 जनवरी का मार्केट सेटअप, मैंने कल का ट्रेडिंग प्लान, इसके इन सारे वीडियो के अंदर मैं आपको एक सेटअप बना के देके जाता हूं कि बाजार में क्या क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज, आप मेरे वीडियो के ना कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं ना कल का वीडियो आप लोगों के लिए खोलता हूं, ठीक है। मैं इसको क्लीन करता हूं। मैंने आपको इसके अंदर एक सेटअप दिया बना के वीडियो के अंदर, पूरा का पूरा, ठीक है। कैसा सेटअप दिया देखिएगा। ये देखिए गाइस, मैं कुछ इस तरीके का वीडियो में एक दिन पहले ही आपको सेटअप देके चला जाता हूं। 23,550, 23,550 पे हमने कितना पैसा बनाया आज, कल के दोनों तीन बार टारगेट मारे, ठीक है। 23,600 भी आया था निफ्टी, ठीक है। अब देखिए मैं सी का सेटअप कहां से बना रहा हूं, मैं बैंक निफ्टी में कौन सा सेटअप बना रहा हूं। भाई जब मार्केट नीचे गिर जाएगा तब हम ऊपर के लिए काम करेंगे, जब बाजार ऊपर चला जाएगा तब हम नीचे के लिए काम करेंगे, मतलब बिल्कुल उल्टा, ठीक है। तो हमारी जो सोच है वो क्या सोच है। आप गाइस हमेशा एक चीज याद रखिए, अगर आप एक ट्रेडर हैं, ठीक है, आप सोचेंगे यार मार्केट जब नीचे आएगा तब मैं खरीदूंगा, मतलब आप यहां पे हैं, आपने मार्केट नीचे आया, निफ्टी 200 पॉइंट आपने यहां से खरीदा, तो मतलब आपने खरीदा, बाजार ऊपर गया,
ठीक है, और आपके जैसे ऐसे करोड़ों लोग हैं, तो वो क्या करिए, बाजार को ऊपर लेकर गए। ठीक, अब आप देख रहे यार मार्केट ऊपर चला गया, अब हम मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अब मैं बेचूंगा, तो आपने वहां से बेचा तो मार्केट नीचे आया ना, मतलब यहां आपने पैसा लगाया था तो ऊपर गया, डिमांड आई। ठीक है, यहां आपने पैसा निकाला मतलब सप्लाई खत्म, बाजार नीचे आया। तो डिमांड और सप्लाई ये सब आप ही पैदा कर रहे हैं, तो जो चीज पैदा कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज को सीखो भी तो सही। तो गाइस मैं डेली डेली आपके लिए सेटअप बना के लाता हूं मार्केट में, क्यों, सिखाने के लिए। भाई मेरा क्या जा रहा है, मैं बस खाली ना ये चाहता हूं अगर हर एक इंसान बाजार को सीख ले, समझ ले, तो गाइस मार्केट बहुत अच्छा है। ठीक है, पैसा हर जगह बनता है। एक हार्डकोर कैलकुलेशन जो मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं गाइस, 22 इयर्स से काम कर रहा हूं बाजार के अंदर, मार्केट में लगातार कामकाज कर रहा हूं। ठीक है, मैंने स्टॉक मार्केट में, कैश मार्केट में इतना काम किया है, मैंने स्टॉक ऑप्शन के अंदर, ठीक है, स्टॉक ऑप्शन के अंदर, ठीक है, मैंने निफ्टी के 50 स्टॉक में कंटिन्यूअसली 5-5 साल 10-10 साल इसी के अंदर काम किया है। ठीक है, मैंने लगातार करेंसी के अंदर काम किया, मैंने क्रिप्टो के अंदर काम किया लगातार। ठीक है, मैंने कमोडिटी सेक्शन में क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, हर एक चीज के बारे में तो जानता हूं। तो जो इंसान सब जानता है ना, उसको सब पता है कि मार्केट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो गाइस अगर आपको चीजों को समझना है गहराई से, गाइस मैं अगर बात करूं ना, मैं करोड़ों से ऊपर की इन्वेस्टमेंट पे काम कर चुका हूं इस मार्केट में। ठीक है, तो गाइस सीखना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक छोटा पैसा लेके आ रहे हैं बाजार में और मार्केट से आप सोच रहे हैं कि मैं पैसा कमा लूं, तो गाइस ये गलत है। ठीक है, मैं जो आप लोगों के लिए ये एफआईस का 30-30, 40-40, 50-50 हजार करोड़, 22-22 हजार करोड़ का जो मैं एनालिसिस करता हूं ना, 1-1 लाख करोड़ का, तो आप इतना भी जान लो कि मैं एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट पे काम भी कर रहा हूं मार्केट में। ठीक है, तो ये चीजें ना सारी आपके लिए सीखने वाली है। तो गाइस सोचो, समझो, काम करो। बाजार बहुत अच्छा है, मार्केट को जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, जो इंसान सीख गया वो इंसान बन सकता है बाजार में पैसा कमाने के लिए। लाइफ गाइस हर एक चीज आपको सिखाती है। आप देखते हो ना इंसान कितनी मेहनत कर रहा है, मेहनत करके कैसे पैसा कमा रहा है, महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ता जा रहा है, आलू, टमाटर, प्याज के क्या भाव चल रहे हैं। ठीक है, देखो एक चीज ना हमेशा ये सीखनी पड़ेगी, हार्डकोर मेहनत से ही आपको ये जो राइट प्रिडिक्शन है ना बाजार का, वो आएगा। ठीक है, मार्केट में क्या होने वाला है, अप होने वाला है, ठीक है, या डाउन होने वाला है, ये सारी की सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी। निफ्टी क्या करेगा, ऊपर करेगा या नीचे करेगा, ये सब आपको पहले पता होगा। बैंक निफ्टी क्या करेगा, ठीक है, सेंसेक्स क्या करेगा। अगर ये सारी चीजें आपको पता है ना, तो आपको 1000 कमाने में, 5000 कमाने में, ठीक है, 50,000 कमाने में, 5 लाख कमाने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे बाजार ऊपर जाए, चाहे मार्केट नीचे गिरे, आप पैसा कमाएंगे। बस आपको इस तरीके का एनालिसिस आना चाहिए और ऐसा कोई सिखाने वाला होना चाहिए। ठीक है, जिस दिन आप ये सारी चीजें सीखेंगे, सीख जाएंगे, उस दिन पैसा ही पैसा है गाइस। ये मार्केट इतना बड़ा है ना, इतना रईस बना सकता है हर एक इंसान को, मैं क्या ही बोलूं। तो गाइस बस बनने की कोशिश करो। मैं तो थोड़ा सा इमोशनल इंसान हूं, अगर आप लोग जुड़े हुए हो, ठीक है, मेरे ग्रुप पर, तो मेरे देखते हो व्हाट्सएप वगैरह, ये वो सब स्टेटस वगैरह, तो मैं कैसे भगवान का भक्त हूं। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में बस भेद यही है, मैं नर हूं तुम नारायण हो। ठीक है, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ठीक, तो गाइस हर एक चीज ना जुड़ी हुई है किसी ना किसी से। ठीक है, और उस हर एक चीज में कुछ ना कुछ है। तो बस उस होने के तरीके को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो जिस दिन समझेंगे उस दिन 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख आपके लिए कुछ नहीं है। ये मार्केट इतना बड़ा है ना कि 5, 6, 10,000, 50,000, लाख रुपए आप यूं मिनटों में या अपने एक एनालिसिस में, एक एक दिन की, ठीक है, एक एक वीक की एनालिसिस में पैसे कमा सकते हैं। बस देखो हर एक चीज के लिए पैसा लगता है, आज की डेट में पैसा भी इंपॉर्टेंट है। तो चीजों को समझो, सीखो और फिर उसके बाद काम करो। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो और ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। धन्यवाद।